कि बहुत मेरी लड़की को बहुत गंदा गंदा लफ्ज बोलता, वो दारू पी के। बोले इसको नंगी कर दूंगा मैं। वो बिगड़ोड़ी है या कदे की बिगड़ोड़ी थी क्या, आज की बिगड़ोड़ी है। बोलो इसको या तो न्यू जाना है, ये मर्जी यो भी मर जाए तो इसको तो बोला दूसरा देख रखा है उसके पास चली जाएगी। ये कार की मांग करी है जो ननदोइया है इसका दीपा का, उसने करी है। उसने करी है दोनों जी। उसको बेटी को दिखाने की लग रही है घर को। उसको 20 दिन पहले भी आपको बेटे को उन्हीं घर से निकाल दिए थे बाप ने। मतलब संदीप को भी और दीपा को, दोनों को। संदीप को निकाला, फिर दीपा तो नीचे तो रहने की बैठक में उसको बंद कर लिए बाप बेटा ने। यहाँ अब लो उसको लड़ रहा, वो नो ऐसे बैठा रहता है। वो सही बाप 200 गाली बकलो, वो बोलते नहीं। फिर उसको वो एक लफ्ज़ बोला आकि मैं तेरे को कुछ नहीं दूँगा, मैं मेरी प्रॉपर्टी है या क्या तो गौशाला का नाम कराऊंगा या मेरी अनीता का कराऊंगा, बेटी कराऊंगा। हाँ ऐसे बोला। फिर वो नु एक जवाब न्यू बोला कि जी मैं पापा निकल जाऊंगा यहाँ से, आप किसी को नहीं भी दे दो। तो उन्होंने बोला चल निकल यहाँ से, गेट आउट मेरे घर से। अभी रात को 10 बजे उसको घर को निकाल दिया। दोनों को निकाल दिया। बेटा को निकाला, मेरी बेटी ने देखा निकल गए गेट से। मेरी बेटी दोनों बच्चों को लेकर उसके गैल भागी। बोले यो जा रहा है तो मैं क्या करूँगी। सही बात है, मैं क्या करूँगी, वो भी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। वहाँ भी गैल ले ली जी, झूठ नहीं बोलूँ। उसकी माँ गैल गई, बेटे को तो लिया ही उल्टी। मेरी बेटी को न्यू नहीं कही घर को चल, क्योंकि बेटी की जरूरत नहीं है जी। मेरी बेटी चली गई। आगा ने अड्डा था, बोली अड्डा पर मम्मी कुर्सियाँ पर बैठ गई। मेरे को तो ये बताई है, बैठ गई। फिर वो मेरा दामाद गया वापस, जब उसको लाया बोलो चल बावड़ी रात को कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों का साथ है। फिर संदीप आए लेने के लिए। हाँ संदीप ले आए उसको, मेरी बच्ची को। चल घर को, बच्चे साथ में हैं, रात को कहाँ जाएंगे, सलीखा से चलेंगे, कहाँ चलेंगे तो। तब घर ना आई। सुबह ही गुड़ती बोली कि तेरे को रात ने निकल गई थी, क्यों आई यहाँ मेरे पे, तेरे को कौन लेने गए। जब बोली मेरे आदमी गए तब मैं आई। अब जिसके साथ में पल्ले लगा रखी है, शादी कर रखी है, संजोग लगा दिया ऊपर वाले ने, वो लेने आ गया तो सास को तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे। क्यों आ गई? क्योंकि जब हालांकि आपकी बातों से माता जी ये लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ की टूनिंग अच्छी थी दोनों की, और जो सास ससुर से बहुत तंग थे। बहुत तंग थी। वैसे हस्बैंड नहीं करते, मेरा दामाद उसको कुछ नहीं करते, मैं झूठ नहीं बोल लूँ। अब तो वो सारा को ले गई तो मैंने भूडो लाग गए से, अब की वो परे नहीं रह सके, वो सारा को लेकर ही मर गया। नहीं कुछ वो कुछ कदे कुछ नहीं गया कर तो कहतो। जब भी वो नु कहतो दीपा मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, ठीक है आप परे चलेंगे किसी पर, ऐसे ऐसे बहलातो रहतो। फिर क्या उसको क्या डराए रखता मेरा दामाद, ऐसे डराए किसी को बता देगी बात तो मैं मर जाऊंगा, फिर तू यहाँ अकेली रह जाओगी। तो वह डरती किसी को, हमने भी नहीं बताती ताकि वो बात है। वो कहता अरे नहीं मैं चलूँगा यहाँ से तो दीपा मैं तेरे को साथ लेके चलूँगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा इनके पास। आपकी बातों से लगता है जी, क्योंकि अगर है ना माँ बाप जैसा आपका दामाद होता तो वो मरता नहीं साथ में। मरता नहीं, मरते नहीं। इतना गंदा, माँ इतनी गंदी आकि बहुत मेरी लड़की को बहुत गंदा गंदा लफ्ज बोलता, वो दारू पी के। बोले इसको नंगी कर दूंगा मैं। ससुर बोला वो का क्या, आपकी बेटी भी होगी हैं? ये बात उनको बोलो। उसकी ननद आई अभी, अब मरने से 20 दिन पहले उसकी ननद आई तो मेरी लड़की बोला कि जीजी आप पापा को समझा लो, हमको ऐसे बोलता है, नहीं कुछ घर में कुछ लाता है, नहीं वो करता है। बताया तो नहीं, बोली सब ऐसे ही हैं, बोले न्यारी रोटी पोता है, बीरवानी न्यारी रोटी पोते हैं, एक गाड़ी गुप्ता खुद ही बकतो, फिर उसकी पोड़ी रोटी नहीं खाते। वो ससुरा पुत्रवधू बोलता है कि मैं आपको नंगी कर दूंगा, बुरी गाली बकता है, रात को घर से निकाल देना। कभी ऐसा ना हो, मतलब गलत नज़र से भी देखता हूँ गुड़िया को। बोला वो तो बोलता नहीं हुआ, एक आध जवाब देने लगी। बोले यो बिगड़ोड़ी है या कदे की बिगड़ोड़ी थी क्या, आज की बिगड़ोड़ी है। बोलो इसको या तो न्यू जाना है, ये मर्जी यो भी मर जाए तो इसको तो बोला दूसरा देख रखा है उसके पास चली जाएगी। अब मेरी बेटी रो, बोल देख लो तुम्हारा बाप क्या बोलता है। यूँ कह तो दीपा चुप, बोल लेने दे, यो अपनी कर नहीं पाओगा, अपनी आप आपा कर नहीं पाओ। मतलब वो जब ये कह रहा है गुड़िया को मैं आपको घर से निकाल दूंगा, नंगी कर दूंगा, कुछ ऐसा तो नहीं है उनके विचार इसके प्रति गलत हो, गलत सोचो कुछ?
जी ऐसा है, एक दिन मैं रात को कहा था मेरे के पास, मेरा दामाद तो जा रहा था चंडीगढ़, और वो बोले कुछ मैं उसको नहीं बोला, मेरे को बोली, मैं बोली जी 100 नंबर पर फ़ोन कर दी। मतलब क्या बोला, सो खुल के बताओ माता जी, खुल के बताओ आप लोग क्या बोला वो। हाँ बोलो, इसको मैं नंगी कर दूंगा, नंगी करके काट दूंगा यहाँ से। संदीप वहाँ नहीं था तब अकेली को बोला है। अकेली को संदीप था चंडीगढ़ गयोड़ा, अच्छा। इसकी ये सैलरी रुक रही है का सेंटर। संदीप चंडीगढ़ गया हुआ, वहाँ दीपा अकेली थी आपकी बेटी, तो तब कहने लगा ससुरा उसको, अगर मैं तेरे को नंगी करके घर से काट दूंगा। हाँ। तो क्यों काट दिया घर से? सास न्यू नहीं बोली, अब तू क्या बोल रहे हो सब। मैं उसको बोला भी था, मैं बोली बेटी 100 नंबर पे फ़ोन कर दे, क्योंकि मेरा आदमी घर पे नहीं, मेरा ससुर दारू पी के मेरे को ऐसा गलत समझ। ये बात रात को बोल रहा, दिन में बोल रहा था? रात को बोल रहे थे, रात को। कितने बजे के आसपास? अब टाइम का तो मेरे को क्या पता, पर रात ने खाना खूना खाए से पी पा लई जब की बात है। फिर उसको संदीप को फ़ोन कराया है कि मेरे को तो आपके पिताजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैं 100 नंबर पर फ़ोन करूँगी अभी। ने बोला दीपा नहीं, मैं अभी आ रहा सो, मैं तेने 10 से 15 दिन के भीतर ही यहाँ से लेके के चले जाऊँगा, किसी को मत करा खराब था काम। देखो जी, उसकी पीठ पीछे वो चला गया, लेकिन आपकी बेटी के कहने के मुताबिक चलता था वो। अगर वो माँ बाप जैसा होता तो आपकी बेटी अकेली मरती, वो नहीं मरता साथ में। मेरी बेटी नहीं मरती। हाँ। मेरी बेटी बहुत इज्जत आड़ी थी, बहुत बाप की इज्जत न देखी थी। हैं वहाँ जो मरने का है ना सुसाइड नोट है, उसमें काफ़ी बात घूम के आती है माता जी, कि जो है सुसाइड नोट दीपा के हाथ का नहीं है, वो संदीप के हाथ का है कि नहीं है। अब जो मेरे को नहीं पता जी, किसने देखा था इसे। पुलिस से मांग करो ना आप लोग, ये लिखाई किसकी है ये? कह दिया जाए, परसों भी गया था, बोलो करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे, पुलिस वाला ने बोला हम अपने हिसाब से करेंगे। अब जी जाने का मतलब यो है कि वो बोलते हैं कि ससुराल से गए थे, तो वहाँ से चली, तो वो लड़का है मेरा दोस्त, उनके साथ नहीं चले। पहले तो नहीं बोले मंदिरगढ़ में कमरों ले आऊँगा दीपा, फिर बोले वो माजरे पढ़ाता है, मंदिरगढ़ के पास माजरा है, वो सेंटर माजरे जाता है, तो बोले माजरे ले आऊँगा। ऐसे पता नहीं वो बुढ़ावे था, उसको या करनी थी जी, मेरी बेटी को नहीं सच भेद नहीं बताया संदीप को। फिर बोला कि उरासी चल लाऊंगा तो अपने साथ, देवेंद्र नहीं चले, वो चले नहीं, अब मैं नहीं जाऊँ तुम्हारे पास, वो यहाँ भी नहीं आए करता मेरे पास। फिर बोला तू इसको खेड़ी लेकर जा, फिर मैं थमना वहाँ से ले लूँगा, ये उरासी तो अपने साथ, यानी छोड़ के नहीं चलना, देवेंद्र को लेके चलेंगे। एक और चीज़ है जी, वो बताया ना कि कुछ टाइम मरने से कई दिन पहले दीपा यहाँ आई थी। यहाँ दीपा रह के गई से 24 तारीख को तो आई थी, और वो 2 तारीख को गई से। और ये वाक़ा क्या तारीख को हुआ? 7 तारीख को। मतलब जब यहाँ आली है वो तो यहीं से ले गया है, यहाँ से लेके गया है, उसको बोला उरे आया पीछे घाल गयो, आप घाल के गया है उसका ससुरा एकला गाड़ी में, मेरे पड़ोसों से बूझ लो, यहाँ छोड़ के गया है। मैं मन में ऐसे करूँ इसे जल्दी तो नहीं भेजे, आखिरी 6 महीना से पहले का भी, अभी तो 1 महीना पहले मेरे के रह गई 15 दिन, ऐसा जल्दी कैसे घाल दिया उन्हें। मैं मेरा मन में ही विचार करूँ, होता है दिमाग को तो। हाँ। फिर छोड़ गया, फिर उसको फ़ोन किया संदीप को 2-3 दिन, मैं दीपा दिल्ली जा रहा हूँ, जैसे ही सेंटर सबकी तैसी, मेरे सेंटर की बात करके आता हूँ, वहाँ कमरे की तसल्ली, आपको मैं दिल्ली ले चलूँगा, आप दिल्ली चलेंगे। मतलब माँ बाप से अलग रहने का सोच लिया, वे दिल्ली रहेंगे, हम दिल्ली रहेंगे। अच्छा, अब मेरे भी नो अच्छे परेश चलियो जा बालका ने लिख के, तो बसो घसो अपना कमाओ दबाओ बसो। अब जी वो आ गया, बोले मैं कर कमरा की तसल्ली, अब थोड़ी सी बात करया कर तो आई मन तो बता दिया करती, बोले मैं कर आयो दीपा यार, बोले चलांगा, मैं पैसे की तसल्ली करता हूँ, पैसे ले आते सारे बाप के दे देता, खाली बैठा पैसा का इंतज़ाम करता हूँ। फिर उसको बोला दीपा, उसकी सैलरी डली 3 महीना की 1 तारीख ने, फ़ोन आया, बोले दीपा मेरी सैलरी डल गई 3 महीना की। 3 की बकाया रही है? हाँ 3 की बकाया है, 3 महीना की सैलरी डल गई। बोले कितने डले? जिन्होंने बोले 1.25 लाख रुपये। बोला अच्छा, तो बोले 40 का हिसाब दिया। बोले हाँ। फिर बोला 1 तारीख को सैलरी डली, 2 को ही सुबह की तो फ़ोन आया कि दीपा तैयार होने ना, आप चलेंगे।
अब वह काम उस टाइम कर, यहाँ पे थी। हाँ यहाँ थी। फिर फोन आया, बोले मम्मी संदीप का फोन आया, क्या बेटा नु कह रहे हो तैयार है, ले चल लांगा। पहले तो बोला मैं अटेली आ जाऊँगा। अच्छा पहले क्यों आ जाए, घर पे आ जाए यहीं। अटेली आ जाऊँगा, तू अटेली आ जाना। बोले ठीक है। फिर बोला आकि मैं तो दीपा वहाँ से सीधी मंदिरगढ़ से रेवाड़ी आड़ी में बैठ लिए, आप अटेली आ जाओ, कोसा है तो बैठा देगा, फिर रेवाड़ी आड़ी में बैठ लियो, मैं अड्डा पर आपको मिल जाऊँगा, मैं आपको अड्डा पर मिल जाऊँगा, मैं बच्चों को लुआ लूँगा। बोले ठीक है जी। वो सीधो बाप का कनासी आयो, उसे बाप को बतख आयो है। बोले किसको बताया, बोले पापा है सुरजनवास चौक है, उसके इनका प्लाट है, उस पर दुकान कर रखी है, तो वो बाप को भी दुकान करके दे रहा है, इसे आपको ये CBC सेंटर की कर रखी सुनी बट थाली टेम वहाँ जाया करता। अब उठे सी बैठे हो तो बोले पापा मैं जा रहा हूँ, आकि मैं तो दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मेरे सेंटर का 12 में क्या मेरे को पंचकुला भी जाना पड़ जाता, मैं पंचकुला भी जा सकता हूँ और मैं हरिद्वार भी जा सकता हूँ, मैं घूम के आऊँगा। बाप को ऐसे बोला है। अच्छी बात है जी, घूमना बच्चों को लेकर। हाँ बोला ठीक है, वो ऐसे बोला है। बोले बच्चों को 1 तारीख में स्कूल खुल गए थे, बल्दीवंत का स्कूल खुल गया उनको, जब ने बोला उसको घाल जाएगा कल आज़ाद, मेरा लड़का का नाम है आज़ाद, बोले आज़ाद घाल जाएगा, आने देगा। हाँ बोले ठीक है, क्यों गणखरी वरना आठ तो मेरे छोरे घाल क्या तो आ नहीं सकता, आपको मैं बता रही, साधन देते नहीं। तो बैठ लियो, तो बोलो दीपा मैं तो सीधी रेवाड़ी आड़ी में बैठ लियो और आप आ जाना 11:30 वाली बस में जी, या मेरी भान से मैं यहाँ पड़ोस में दे यहाँ के गई, उसको 11:30 वाली बस में अड्डे पे नावदी मोड़ पे बैठा कर आई, वहाँ गई अटेली, अटेली से उतर के वहाँ गई से रेवाड़ी। अब रेवाड़ी वो धनी मिल गया और मैं तो उसके ब्याह रखी थी, उस वो आए लेने के लिए, मैं उसको भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं जी, मालिक क्या बोल रहा है ये, मेरे को बताए नहीं, ससुराल आड़ा ना को बच्चों को ले गया, मैं क्यों बताते, तुम मेरे पास कभी फ़ोन नहीं करते हैं, तो मैं क्यों, आप बुझिए आपके लड़कों को, आपके लड़का एक गलती है। एक छोटा एक 100 का तोड़ हो रहा है जी, मतलब ये कुल मिला के ये मरे हैं तो माँ बाप के प्रेशर से मरे हैं। माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसके कारण मरे। उसके कारण उसके पैसे की दबाव दे रखा था, अब पैसे नहीं देता वो बेटा को बहुत परेशान, बेटी को तो कर ही कर रखा था, ये वो बेटा सी 6 महीना सी बेटा ने बहुत परेशान कर रखा था। देखो जी, ये पूरे सुरजनवास खेड़े में चारों तरफ घूम के देख लिए, ये रिपोर्ट किसी ने दी। आज ये माँ की ममता, माँ का दुख, बेटी को खोए हुए का जो ये बयान कर रही हैं कि हमारी बेटी, हमारा दामाद जो सास ससुरे और उनके दामाद जो संदीप है, उनके प्रेशर के कारण मरे हैं। उनके डिमांड थी, कार की मांग कर रहे थे, इनका काम था बच्चों को खर्चा टाइम पर ना देना, खान पान ना देना, बंदश में रखना, टॉयलेट बाथरूम तक भी यूज़ ना करने देना। इस प्रेशर में आकर के उन दोनों ने जान गंवाई है। कुल मिला के जो पहले एक छोटा और गलती शुरू में ही करी है, जो कि उनने अपने लड़के के एक आंख में फॉल्ट होने के कारण जो छुपाया, उसी कारण ये परिवार ने पूरे ने, दीपा की मम्मी ने भी, दीपा ने भी ये एक्सेप्ट किया था भाई हमारे भाग में जो भी है हमने स्वीकार कर लिया। उस बात को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन आगे जाके दिनों दिन कभी पैसे मांगना, तो कभी कार मांगना, कभी समय पर बाथरूम टॉयलेट यूज़ नहीं करने देना, और बच्चों को मनमर्जी की बातें नहीं करने देना, ये दबाव में आके एक माँ का बयान है। ऐसे ना जी, ऐसा है कि कह रही पहले बिजली फ्री की चलिया करती, तो बोली छोरी जब पामा से उठ गई तो दलिया खिचड़ी बनाती, तो बिजली आओगी जब गैस बिजली वाला चूल्हा पे बना के खाना। अब बिजली नहीं आई पूरे दिन तो अब भूखी बैठी रहे, मतलब सिलेंडर यूज़ नहीं करने दें, सिलेंडर यूज़ नहीं करने देती। ये देखो जी, माँ है ना, माँ गैस भी यूज़ नहीं करने दे रही है, बता रही है लाइट आएगी तो हीटर पर रोटी पका लियो, बाई दी लाइट नहीं आएगी तो भूखे रहेंगे, भूखे रहने सारे दिन। इसकी ये परेशानी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, जो कि सुरजनवास खेड़े में ये रिपोर्ट निकल के नहीं आई। एक माँ ने साफ साफ बयान किया कि हमारी बेटी जो सास ससुर और उनके
उनके दामाद उनके प्रेशर में आके तो ये स्टेप लिया है, दामाद ने भी और हमारी बेटी ने भी सुसाइड नोट लिख के, और वहाँ किसकी राइटिंग में किसकी नहीं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और बने रहिए आप लोग शक्ति मीडिया से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन चारों की मौत का खुलासा एक माँ के दर्द से, माँ के बयान से ये हुआ है कि उनके जो प्रेशर में आकर के ये जो सुसाइड किया इन्होंने। बने रहिए लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।